नमस्कार। फिजिक्स का मास्टर हमारे YouTube चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 12th की पहली इकाई का एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन है आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत। दोस्तों, प्रश्न बड़ा इजी है, ध्यान से हमें इसे देखना है, समझना है। कई चीज़ें फिजिक्स में सिंपल और सरल होती है, यह उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है जो केवल देखने भर मात्र से हमें समझ में आ जाता है और याद हो जाता है। आइए इस क्वेश्चन को हम शुरू करें। उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, दोस्तों, हमारे इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो की आपको तत्काल अपडेट मिलती रहेगी। आप कोई भी वीडियो नहीं छोड़ेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट, आवेशों के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। अर्थात किसी पृथक्कृत निकाय में धन आवेश एवं ऋण आवेश का बीजीय योग नियत रहता है। अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है एवं न ही नष्ट किया जा सकता है। यह विभिन्न तरीकों से विभिन्न समूहों में प्रदर्शित हो सकता है। जैसे कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धन आवेश उत्पन्न होता है और रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। यहाँ हमें यह बात ध्यान रखना होगी, कांच की छड़ पर जितना धन आवेश उत्पन्न होता है उतना का उतना ही रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अर्थात रगड़ने के पहले अगर इस युग्म पर आवेश का मान 0 था तो रगड़ने के पश्चात भी हम देखेंगे जो उत्पन्न पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश हैं उनका बीजीय योग 0 होता है। यही आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत है। अर्थात हम आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं एवं ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश का केवल पुनर्वितरण होता है। सिंपल सा एग्जाम्पल बनता है कि अगर हमारे पॉकेट में 10 रुपए है और हमारे सामने अगर कोई दोस्त खड़ा हुआ है जिसके पॉकेट में 1 भी रुपया नहीं है, तो हम दोनों के पॉकेट के रुपयों का कुल योग 10 है। अगर हमने हमारे पॉकेट से 5 रुपये निकालकर सामने वाले दोस्त को दे दिए तो हमारे पॉकेट में अब 5 रुपये कम हो जाएंगे और सामने वाले दोस्त के पॉकेट में वही 5 रुपये बढ़ जाएंगे। इस प्रकार अब भी यदि हम दोनों के पॉकेट के रुपयों को जोड़े तो योग 10 ही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बने रहिए फिजिक्स का मास्टर हमारे YouTube चैनल के साथ।